स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने ये बताया था कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है। कुछ ऐसे फंक्शंस हमारे पास हैं जो इनबिल्ट फंक्शंस के कैटेगरी में आते हैं और वो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जैसे लिस्ट के सारे फंक्शन, टपल के सारे फंक्शन और स्ट्रिंग के सारे फंक्शन, ऐसे आपके डिक्शनरी के बहुत सारे फंक्शन, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं यहाँ पर इनबिल्ट है दैट इज द 68 फंक्शन। तो 68 फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। और दूसरा मैंने डिस्कस किया था लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शन। लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शंस आर दोज फंक्शन व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल फाइल, लाइब्रेरी मॉड्यूल पाइथन फाइल्स। और ऐसे लाइब्रेरी मॉड्यूल फाइल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा मैथ, दूसरा हमारे पास क्या है रैंडम, और तीसरा क्या है एसक्यूएल। अगर आप एसक्यूएल कनेक्टिविटी करते हो तो वहाँ पर इनसे रिलेटेड, एसक्यूएल से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। वैसे ही आपके पास पांडास है। अगर आपको डेटा एनालिसिस या डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट्स करना हो तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? पांडास। और पांडास में दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए यहाँ पर, सीरीज और डाटा फ्रेम। और सीरीज से रिलेटेड सारे फंक्शंस और डाटा फ्रेम से रिलेटेड फंक्शन आपको किसमें मिलेंगे? मैट पांडास के अंदर। ऐसे मैटप्लॉटलिब भी है और मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स के मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स के फंक्शंस हैं। उन ग्राफिक्स के फंक्शन के हेल्प से आप अपने डेटा को ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल तरीके से टैबुलर फॉर्मेट्स में कर सकते हो, किसके थ्रू? पांडास के थ्रू। और मैटप्लॉट के थ्रू आप ग्राफिक्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली ये दोनों तो हमारे पास इनबिल्ड होते हैं लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शन के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। और तीसरा जो टाइप इन्होंने पाइथन ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आज मैं फर्दर डिस्कस करूंगा आपके साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? दिस फंक्शन बॉडी, मतलब इनबिल्ट फंक्शन एंड लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शन, ठीक है? दैट बॉडी फंक्शन ऑफ बॉडी इज ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड द Python interpreter that can be directly used in our program to call the function। फंक्शन को कॉल करना और यूज करना किसमें? इनबिल्ट फंक्शंस में और लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शन। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? पाइथन ने ये कहा कि भाई आप अपने हिसाब से भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने कोई नीड है कि मुझे अपने हिसाब से ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करना है तो इसमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू कि यूजर या फिर प्रोग्रामर अपने ओन पर्पज के हिसाब से, अपने ओन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और ऐसे हमारे पास दो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड द कॉल बाय वैल्यू फंक्शन और दूसरा क्या है? कॉल बाय ऑब्जेक्ट फंक्शन। दोनों में अंतर समझो। कॉल बाय वैल्यू में हम सिंपली कॉपी ऑफ द वेरिएबल वैल्यू पास करेंगे इन फंक्शन बॉडी। और कॉल बाय ऑब्जेक्ट में क्या होता है? रेफरेंस पास होता है किसी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आपने कौन कौन सा पढ़ा है? लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है। अगर इन टाइप्स के ऑब्जेक्ट को अगर आप फंक्शन के अंदर पास करते हो तो उसकी वैल्यू ना जाके क्या जाएगा? उसका एड्रेस जाएगा, उसका रेफरेंस जाएगा। और जब हम किसी बॉडी ऑफ द फंक्शन को किसी रेफरेंस को देंगे तो उसमें कुछ भी अगर आप चेंजेस करते हो तो एक्चुअल में भी आपके चेंजेस आएगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ दैट इज द call by value function and second is call by reference function that is called the call by object function। तो बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी हेड डालेंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? तो बेसिकली आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय यूजर एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। और यहाँ पर हम प्रोग्राम को बना क्यों रहे, फंक्शन को हम बना क्यों रहे? जिससे हम इजी टू इम्प्लीमेंट कर सके अपने कोड्स को। और बेसिकली अगर हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार यूज करना है तो हम उस कोड को यूज भी कर सकते हैं। तो सभी हेड डालेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये लिखवा है इसके बारे में लिखो। इट इज दोज टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज दोज टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच बॉडी या फिर स्लैश करके लिख लेना डेफिनेशन, which body या फिर स्लैश करके लिख लेना डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर।
is to defining by programmer and full stop के बाद लिखेंगे and that body of the function can be used more than one time as per the need of the program तो एक से ज़्यादा टाइम आप क्या कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो। अब देखो फंक्शन कैसे हम बनाएंगे, फंक्शंस की बॉडी हम कैसे लिखेंगे वो सभी देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, DEF कीवर्ड्स का यूज करना है। किसका यूज करना है, DEF कीवर्ड्स का। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उस फंक्शन DEF क्या है, एक कीवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, नेम ऑफ द फंक्शन। जैसे फंक्शन का नाम मैंने क्या लिखा, ऐड, और यहाँ पर मैंने ले लिया दो वेरिएबल x और y, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, प्रिंट, क्या लिखा, x प्लस वाई, और नीचे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल लिया, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, और यहाँ से मैंने किसका कॉल किया, ऐड का, और क्या पास किया, a, b। ध्यान से समझते रहना आप। बेसिकली हो क्या रहा है, ये तो हमारा हो गया जो पहला लाइन हम लिखते हैं ना, दिस इज द फर्स्ट लाइन, और इसको बोलते हैं हेडर ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे, हेडर ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का हेडर हो गया, हेडिंग हो गया, हेडिंग ऑफ द फंक्शन बोल सकते हो। और ये बेसिकली क्या हो गया, ये क्या है, एक कीवर्ड है। अभी मैं हेडर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा कीवर्ड है, और दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन। इसे क्या कहेंगे, नेम ऑफ फंक्शन, ये हमारा। और इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर। दिस इज द पैरामीटर। और ये हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, स्कोप, मतलब जो पैरेंथेसिस लगाए हो आप, इसको क्या, ये क्या डिफाइन कर रहा है, स्कोप डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ फंक्शन, या फिर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आदि सबको समझ में आया होगा। अब देखो, ये तो हमारा कंप्लीट क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो गया। अब डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप उसकी कॉलिंग करोगे। मीन्स दैट जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो फिलहाल के लिए अभी क्या होगा, ध्यान से सुनते रहना सभी। अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, ये तो बॉडी ऑफ द फंक्शन हो गया। जैसे उसको डेफ मिला तो समझ जाएगा कि क्या है, फंक्शन बनने जा रहा है, और फंक्शन के बॉडी ऑफ कोड को तभी एग्जीक्यूट वो करेगा जब उसकी कॉलिंग होगी। कॉलिंग तो हो नहीं रहा है, हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है, तो बेसिकली इस कोड को छोड़ देगा कौन, इंटरप्रेटर, और नीचे आएगा। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, a की वैल्यू इनिशियलाइज किससे करेगा, 10 से, और b की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करेगा, 20 से। क्लियर हुआ चीज। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो, फंक्शन को। जैसे इनबिल्ट फंक्शन को आप कॉल करते थे ना, मैक्स फंक्शन, मेन फंक्शन, उसकी बॉडी ऑफ द कोड, उसका बॉडी ऑफ द कोड पहले से बना बनाया है। लेकिन जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक वो फंक्शन एक्सेस नहीं होता। ऐसे हमने खुद का तो बॉडी बना के छोड़ा है, लेकिन जब तक आप उस फंक्शन को उस पैरामीटर के हिसाब से कॉल नहीं करोगे तब तक वो एक्सेस नहीं होगा। इट मीन दैट कि अगर आपको फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड को एक्सेस करना है तो दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉल द फंक्शन। क्लियर हुई चीज। यहाँ से कॉल किया, a की वैल्यू क्या है, 10 है, और b की वैल्यू क्या है, 20 है। अब होगा क्या, मैं मान के चला हूँ कि a का जो एड्रेस हो वो कितना है, 2000, और b का एड्रेस क्या है, 3000। जब, क्योंकि a एंड b बोथ आर द वेरिएबल, एंड वेरिएबल के अंदर क्या होता है, वैल्यू होल्ड होता है, और वैल्यू जब होल्ड होगा या कोई प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो कहीं ना कहीं एड्रेस को एलोकेट करेगा ही, मेमोरी एलोकेट करेगा ही। अब यहाँ से ऐड का कॉल हुआ, और ऐड हमारे पास क्या, एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कितने पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, 2, ठीक है, दिस इज द पैरामीटर वेरिएबल। और उन वेरिएबल्स का काम क्या है, रिसीवर का नाम क्या है, x और y। तो जब आप ऐड का कॉल करो तो इसमें क्या जा रहा है, a की वैल्यू किस में चली जाएगी, x में, और b की वैल्यू किस में जाएगी, y के अंदर। इट मीन्स दैट कि a की कॉपी किस में चली गई, x में, तो x की वैल्यू क्या होगी, 10, और b की वैल्यू क्या चली गई, 20, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 20। लेकिन इस बात का ध्यान से सुनना आप, बेसिकली x एंड y बोथ आर द पैरामीटराइज्ड लोकल वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर मतलब a का वैल्यू जा रहा है किसके अंदर, x के अंदर। तो बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ कि x का एड्रेस क्या है, 4000, और y का एड्रेस क्या है, 5000। तो अगर आप देखेंगे तो a और b क्या है, एक्चुअल वेरिएबल हो गया। मैंने एक फंक्शन बना के, मैंने एक सर्वेंट अपने लिए रख रखा है, एक नौकर रख रखा है, काम करने के लिए एक फंक्शन बना दिया मैंने, और मैंने ये कहा कि जब मैं फंक्शन का कॉल करूंगा तो मेरा काम होता रहेगा।
मैंने अब मेरे पास दो प्रॉपर्टी, दो वैल्यू हैं, एक ए के पास वैल्यू है और एक हमारे पास वेरिएबल है दैट इज द बी। मैंने कॉल किया किसका, ऐड का, बुलाया उसको और उसको मैंने कॉपी ऑफ द वैल्यू दिया। क्या दिया, कॉपी ऑफ द वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। तो ऐड का जैसे कॉल हुआ तो ए की जो भी वैल्यू होगी और बी की जो वैल्यू, उसकी कॉपी किस में जाएगी, एक्स और वाई में। अगर आप एक्स और वाई में कुछ भी चेंजेस करते हो फंक्शन बॉडी के अंदर, तो ए और बी में कोई रिफ्लेक्शन, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस फंक्शन को किस टाइप का बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉपी ऑफ द वेरिएबल वैल्यू जाता है, ना कि एड्रेस जाता है। क्लियर हुई चीज रिसीवर में। इफ एनी चेंजेस, जैसे x इक्वल टू मैं करता हूँ 100, y इक्वल टू करता हूँ 200, तो केवल और केवल काम होने के बाद x की वैल्यू तो 200 हो जाएगी और y की 200, लेकिन a और b में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं ऐड के बाद प्रिंट कराता हूँ, किसको प्रिंट कराता हूँ, a, b, तो एक्चुअल की वैल्यू चेंज आपको नहीं मिलेगी। अब इसमें प्रोग्राम चलेगा कैसे, इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझो। सबसे पहले इसको सबसे पहले इंटरप्रेटर ऊपर से स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे डेफ मिला उसको तो वो समझ जाएगा क्या है, एक फंक्शन बॉडी है, तो इसे छोड़ दी, पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा, छोड़ देगा। नीचे आया, पहले स्टेटमेंट कौन सा बन गया हमारा, ये ए की वैल्यू 10 से स्लाइस की, इस एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझो इसका, ये निकालना भी पड़ता है कभी कभी। स्टेटमेंट ये 2 बनेगा, ये क्या बन गया, स्टेटमेंट 3। जैसे ऐड का कॉल हो तो तुरंत आप जंप किस पे कर जाओगे, फंक्शन के हेडर पर, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट कौन सा बना 4, ये फिर स्टेटमेंट्स कौन सा बन जाएगा 5, और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है। अब फंक्शन की बॉडी चलेगी स्टेटमेंट 6, स्टेटमेंट 7। उसके बाद जब इस फंक्शन की बॉडी का काम खत्म होगा तो जहाँ से इस फंक्शन की कॉल हुई होगी उसी के नीचे जाएगा कंट्रोल। मतलब ऐड से कॉल होता है, इसके नीचे आया तो ये कौन सा स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट नंबर 8। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो इसी हिसाब से आप आउटपुट भी निकाल के दिखाओगे। तो दिस इज द दिस फंक्शन इज टू रिप्रेजेंट द कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है, और ये सभी बना लेंगे। लिखो एग्जांपल, लिख लो सभी। पहले जो आउटपुट आएगा वो 30 आएगा। हाँ, सभी ऐड बना लो, कॉल बाय वैल्यू। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आज कॉल बाय वैल्यू फंक्शन। सबसे पहले तो 30 आ जाएगा, उसके बाद x और y की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ठीक है, यहाँ पर 30 प्रिंट होगा, उसके बाद x और y की। अगर मैं आपसे लास्ट में पूछूं व्हाट इज लास्ट वैल्यू ऑफ द x एंड y एंड a एंड b, तो x और y का तो 100 और 200 हुआ है, लेकिन a और b का वही वैल्यू रहेगा, क्योंकि a और b में कोई चेंजेस नहीं है। कॉल बाय वैल्यू यही कहता है कि भैया जब मैं कॉल करूंगा फंक्शन को, तो मैं फंक्शन के बॉडी के अंदर कॉपी ऑफ द वेरिएबल वैल्यू पास करूंगा, ना कि एक्चुअल एड्रेस। जबकि कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन, कॉल बाय ऑब्जेक्ट फंक्शन में क्या होगा, वैल्यू ना पास करके उसका एड्रेस पास होगा, किसको मिलेगा, रिसीवर को। तो रिसीवर सेम जैसे उसको एड्रेस मिलेगा, तो x और y दोनों किसको पॉइंट करेंगे, a और b को। x a से कनेक्ट हो जाएगा और b किससे, y किससे कनेक्ट हो जाएगा, b। अगर आप x और y के थ्रू कुछ चेंजेस करते हो तो एक्चुअल में भी चेंजेस आएंगे। लेकिन बेसिकली ये किस केस में, जब किसी फंक्शन के अंदर कोई लिस्ट पास हो रहा हो, या फिर टपल का ऑब्जेक्ट पास हो रहा हो, या स्ट्रिंग या डिक्शनरी, तो वो समझ जाना कि वो कैसा फंक्शन बना, कॉल बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आज के लिए यहाँ तक मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है।